अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं ये लेकर आई थी जी पैकेट पैटिस बनाने का, तो मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे बनते हैं। और काफ़ी बार मैंने जो है वो डॉन के फ्रोज़न पराठे जो मिलते हैं उनसे मैंने बनाए थे, उनसे भी बहुत अच्छे पैटिस बनते हैं। तो ये मैंने देखा था जब स्टोर पे, तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब जो है इस तरह की सेपरेट शीटें वगैरह आ गई हैं। तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा, बहुत ज़्यादा। इन्होंने शीट के बीच में इनको चाहिए था कि प्लास्टिक की शीट डालते, लेकिन इन्होंने बिल्कुल प्लास्टिक की शीट ऐड ही नहीं की हुई थी। और वो जो था ना सारा, जितनी भी ये सारी शीट्स थी ना वो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई थी, तो वो सेपरेट ही नहीं हो रही थी। तो खैर इतनी मुश्किल से फिर मैंने इसको हैंडल किया और मैंने कहा चलो अब तो जाने दो, जो भी है जैसे भी बनते हैं अब तो बनाऊं। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये वाला जो है पैकेट बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊँगी। बहुत ज़्यादा इसने मुझे तंग किया है। और सुबह जो है वो मैं बाहर भी गई हुई थी, और फिर आपको पता है कीमा करेले जिस दिन बंदा बनाए तो उस दिन कितना एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो फिर मॉर्निंग में मैंने कीमा करेले बनाए और फिर बाहर गई, बाहर से होके आई। और कहाँ गई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फिर जो है उसके बाद फिर शाम को बच्चे कहते हैं हमने पैटिस खाने हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आज आपके लिए पैटिस बनाती हूँ। और इन्होंने मुझे इतना भी फिर थकाया। वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपसे सही ना बने तो वो फिर जो होती है थकन सर की तरफ चढ़ जाती है। तो बस मेरा भी उस दिन यही हिसाब था। लेकिन बने बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस तरह का मैं सोच रही थी या चाह रही थी ना कि बड़ा अच्छे उसके शेप के बनेंगे और ये होगा वो होगा, लेकिन वैसा कुछ भी ना हुआ। फिर मैंने खैर जो है उनको अपना सीधा देसी काम किया, बेल के और बस अपने ही तरीके की शेप बना के। और फिर मैंने जो है एयर फ्रायर में इनको पिज़्ज़े वाले ऑप्शन पे मैं इनको बनाती होती हूँ। और हाफ़ टाइम जो है वो ऊपर से जब पक जाते हैं तो फिर मैं उनको उल्टा देती हूँ, तो फिर वो नीचे से भी बहुत अच्छे कुक हो जाते हैं दोनों साइड से। खैर यहाँ पे मैं गई थी जी सुबह मॉर्निंग में चाइना मार्केट। और गई तो मैं किसी और काम से थी, लेकिन फिर मेरे ज़हन में आया कि मैंने जो है वो टेबल के मैट लेने थे। कितने टाइम से मैं सोच रही हूँ जाऊँगी जाऊँगी, जाया नहीं जा रहा था। तो फाइनली फिर मैं गई और फिर जो है मैं टेबल मैट लेकर आई। और यहाँ पे जब अब पता नहीं आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, आपको क्लियर नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैं दूसरा फ़ोन लेकर गई थी। तो फिर आईफोन जो है वो मैं बाहर नहीं लेके जाती, आप समझदार हैं। हालात ठीक नहीं है तो फिर मैंने जाना भी अपने बेटे के साथ होना है, तो फिर वो फिर मैं नहीं लेके जाती बाहर। तो खैर वहाँ से फिर मैं मैट वगैरह लेकर आई, कुछ और मैंने चीज़ें लेनी थी वो ली। क्या लेना है? अच्छा जी, ये मैं मैट लेकर आई हूँ जी चाइना मार्केट से। बड़े ढूंढे हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढे हैं, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बस वहाँ पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या लूँ, क्या सूट करेगा डाइनिंग पे। और चाह रही थी थोड़ा ब्लैक में लूँ, और ज़्यादा ग्रे में नहीं ले रही थी, ज़्यादा वाइट में नहीं ले रही थी, ज़्यादा सिल्वर में नहीं ले रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता डाइनिंग के हिसाब से। तो बड़ा फिर जो है ना बड़ी मुश्किल से फिर मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगी, कलर जो है मुझे ये वाला थोड़ा सा पसंद आया। मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल गुजारे के लिए तो ले लूँ, फिर देखूँगी इंशाल्लाह फ्री टाइम में आऊँगी आराम से, फिर देख के फिर लेके जाऊँगी। तो फिर यहाँ पे जो है 8 मैट लेकर आई हूँ मैं, और ये मुझे मिले हैं 2000 में। और टेबल वाश भी मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आई और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगा। और फिर मैंने ये वाला जो वाश वाला काम है ना वो पेंडिंग पे रख दिया। मैंने कहा वो जब हस्बैंड आएंगे तो वो खुद ही लाएंगे और ख़ुद ही अपनी पसंद का रखेंगे। भाई मुझे तो नहीं समझ आती कि आपको किस तरह का वाश पसंद है। तो खैर फिर ये जो चीज़ें थी मेरे पास पड़ी हुई, तो ये भी जो हस्बैंड लाए थे मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो फिर ये मैंने जो है ये जो थाल टाइप बना हुआ था, तो ये फिर मुझे भाभी ने यही बोला कि आप इसको जो है वो डेकोरेशन के लिए यूज़ करो, इसमें खाने पीने की कोई चीज़ ना रखो। उनको आइडिया होगा कि ख़राब ना हो जाए, तो फिर मैंने वैसा ही किया। मैंने कहा चलो मैं डाइनिंग पे इसको सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे टिश्यू होल्डर रखा और कैंडल्स वगैरह रखी, थोड़ी सी मैंने जो है ना सेटिंग की और थोड़ा सा अपना डाइनिंग का लुक चेंज किया। और अभी जो है एक छोटू सा मैं लाऊंगी इंशाल्लाह आर्टिफिशियल प्लांट, वो भी इसको मिड में रखूँगी, वो भी बड़ा प्यारा लगेगा।
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उस टाइम जो है बस समझ ही नहीं आया कुछ। तो घर आके मुझे याद आया कि एक मैं छोटू सा जो है ना प्लांट ले लेती तो वो बड़ा अच्छा लगता। और क्लोज से ये मैट कुछ इस तरह लगते हैं देखने में, और इनकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। तो अब आप सब ने मुझे बताना है कि ये मैट अच्छे लगे हैं कि नहीं लगे, ठीक है, और टेबल पे सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। हेलो गाइस, आज मेरी मम्मा बना रही है पैटिस, क्रिस्पी पैटिस। ये अहमद है, अहमद। और यहाँ पे मैं जो है वो किचन में लगी हुई थी और मुझे नहीं पता, ट्राईपोड पे फ़ोन लगा हुआ था और ये जो है अपना जो है वीडियो रिकॉर्ड करने में लगे हुए थे। तो मुझे आवाज़ें आ रही थी, मैं समझ रही थी कि शायद वैसे ही लगे हुए हैं, कैमरा ऑन नहीं है। लेकिन मुझे फिर बाद में जब मैंने देखा तो कैमरा ऑन था और ये अपना जो है वीडियो में लगे हुए थे। गाइस गाइस ये गाइस मुझे इतना बुरा लगता है ना कहना। तो खैर यहाँ पे फिर मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो गया था और फिर रात को मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये जो 2 मैट हैं आप ये हटा दो और फिर जो है डाइनिंग की लुक और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और यहाँ पे देखें जी, मेरे माशाल्लाह जो हस्बैंड है ना वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। नहीं मतलब कि वो काफ़ी टाइम चाइना मार्केट में रहे हैं, उनको हर चीज़ का पता है, डेकोरेशन वगैरह का उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है, बहुत ज़्यादा आइडिया इन चीज़ों का। तो यहाँ पे जी फिर मॉर्निंग में जो है खीर की देग हमने बनवाई थी माशाल्लाह से। और आज 7वीं मुहर्रम है, तो 7वीं मुहर्रम में हम खीर बांटते हैं और जो 9वीं 10वीं इन 2 दिनों में, या 9वीं में या 10वीं में हम जो है वो देग देते हैं। तो इंशाल्लाह जो आगे के ब्लॉग हैं वो भी आप देखो। मैं ज़ाहिर 2 दिन तो नेट भी ऑफ रहेंगे और मोबाइल सिग्नल भी नहीं होंगे, तो 2 दिन तो मुश्किल ही है कि मेरा कोई ब्लॉग आए। तो इंशाल्लाह फिर जो है आगे जाके फिर मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। और यहाँ पे फिर सब सोए हुए थे तकरीबन उस टाइम, सिर्फ मेरा जो बेटा अयान है वो उठा होता है, और तो सोए हुए थे। और जो मेरे ससुर हैं वो सुबह ही गए हुए थे और फिर खीर लेकर आए थे। और फिर यहाँ गरम गरम ही थी तो मैंने कहा चलो बॉक्स में डाल के और इनको जो है रख देती हूँ सेपरेट करके। फिर जो है जब ये ठंडी हो जाती है ना तो काफ़ी ये जम जाती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बस अल्लाह ताला कबूल करे। और अच्छा जी, मेरे पिछले व्लॉग में जो है काफ़ी अच्छे आप सब ने कमेंट्स किए, बहुत अच्छा आप प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस पे अपना प्यार दिखा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दूसरा मैं यहाँ पे 2 ऐसी मेरी सब्सक्राइबर हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, जो जिन्होंने स्पेशल मुझे बोला था कि आपने अपनी वीडियो में हमारे नाम लेने और हमारे लिए स्पेशल दुआ करवानी है। तो एक का नाम है नुज़रत शहबाज, तो इनके लिए आप सब ने स्पेशल दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनकी जितनी भी बीमारियां हैं या इनको कोई परेशानी है, जो कुछ भी है, अल्लाह ताला इनको दूर, इनकी हर परेशानी को दूर करे। और दूसरी जो हैं वो शाइस्ता हैं, तो वो भी काफ़ी बीमार हैं, उनके साथ हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। तो आपने स्पेशली उनके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको अपने बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखे और उनकी बीमारी को दूर करे। और उनके सदके अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को, हम सब की बीमारियों को दूर करे, आमीन सुम आमीन। तो ये 2 सिस्टर थी, इनके लिए मैंने कहा चले मैं अपनी वीडियो में स्पेशल दुआ करूँगी और आप सबको भी बोलूँगी कि इनके लिए आप दुआ करें। तो किसी के लिए जब हम दुआ करेंगे ना तो अल्लाह ताला उनके सदके हमें भी जो है वो सेहत भी देगा, तंदुरुस्ती भी देगा, माल दौलत सब कुछ मिल जाती है। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए हाथ उठाते हैं, तो सबसे पहले वो चीज़ अल्लाह ताला आपकी झोली में डालता है। और आज आपको मेरी वीडियो में थोड़ा सा शोर शराबा, थोड़ी सी ठक ठुक जो है वो आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि अभी मैं बैठ के तकरीबन यहाँ 4 बज रहे हैं तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि ये व्लॉग आज ही अपलोड हो जाए और आज ही आप को जो है वो पहुंच जाए। तो कल क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा घर के काम हैं तो मुश्किल है कि मैं कोई ब्लॉग अपलोड कर सकूं, तो इसी वजह से बैठी हुई हूं। और मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग जो है वो एडिट करूं और अपलोड करने की करूं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो है खीर बॉक्सेस में डाल दिए और उसके बाद खीर को बॉक्सेस में डाल दिया। तो कभी कभी वॉइस ओवर करते हुए ना ज़बान है नहीं समझ आती हम क्या बोल रहे होते हैं, तो वो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ अम्मी को बोला कि अम्मी उठ गई थी, तो फिर अम्मी को मैंने बोला ऊपर आएँ
और आके दुआ करें और उसके बाद फिर जो है बांटने का काम हम स्टार्ट करें। तो फिर अम्मी ऊपर आ गई थी। अम्मी की भी रात को तबीयत काफ़ी जो है वो ख़राब रही, और बस जब ऐसी उम्र आ जाती है तो फिर आप सबको पता ही है कि इंसान जो है बस वो ठीक कभी होता है कभी नहीं होता। तो उसके बाद जो है मैं भी बैठ की थी यासीन शरीफ पढ़ने के लिए, और अम्मी भी बैठ की थी पढ़ने के लिए। और सुबह जब खीर आई थी तो तब मेरे ससुर ने बैठ के दुआ कर ली थी, और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि उस टाइम मैं वीडियो शूट करती। तो फिर यहाँ पे अल्लाह ताला कबूल करे, और बस अल्लाह ताला सबको इतना नवाजे कि वो अल्लाह की राह में दे सके। मेरी तो यही दुआ है सब के लिए। और फिर यहाँ पे बांटने का काम हमारा स्टार्ट हो गया था। बेटे को मैंने दिए कि आप जाके बाहर मेन रोड पे जो भी है जो भी मिलता है आप उनको दे दो, और बेटी को बोला कि आप मोहल्ले में बांट दो, और जो रिश्तेदारों में बांटने के हैं वो फिर अब्बू की ड्यूटी होती है, ज़ाहिर वो जाते हैं और फिर इधर उधर वो दे के आते हैं। और बस यहाँ पे मैंने अपने बेटे को ये बैग बना दिया कि आप ये लेकर जाओ, और जो है वो फिर बेटी के ज़िम्मे लगा दिया काम। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।